हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, होम्योपैथिक दवा देने से पहले पेशेंट का सिम्टम लेना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कि होम्योपैथिक सिम्टम के द्वारा ही दवा दी जाती है। अगर पेशेंट का सिम्टम मैच करता है तो उसी हिसाब से दवा दी जाती है। तो जो बड़े बच्चे हों या बड़े लोग होते हैं वो तो सिम्टम बता देते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं जो बोल नहीं सकते, तो उनको हम कैसे सिम्टम के मुताबिक दवा दें। तो उसके लिए भी होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बताया गया है कि बच्चों को कैसे आप डील करें और बच्चों का सिम्टम कैसे लें। तो बच्चों का सिम्टम सबसे बेस्ट है कि आप उसका ऑब्जर्वेशन करें। ऑब्जर्वेशन के द्वारा पेशेंट को देख करके, बच्चे को देख करके, ऑब्जर्व करके ही हम दवा दे सकते हैं। और जो उसके आईपीआर हैं, माँ बाप हैं या पेरेंट्स जो हैं उसके साथ आए, वो भी सिम्टम बताते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही सिम्टम वैल्यूएबल होता है। तो उस सिम्टम को लेकर हम बच्चों को दवा दे सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैं टिप्स बताऊंगा कि बच्चों को कैसे आप ऑब्जर्व करें और कैसे आईपीआर के सिम्टम ले करके आप दवा दें। तो ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है और इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली दवा एकोनाइट है। एकोनाइट से ही हम शुरू करते हैं। एकोनाइट का बच्चा अगर आएगा तो उसको ऑब्ज़र्व हम ये करेंगे कि बच्चा बहुत ही रेस्टलेस होगा, बेचैन होगा और रोता होगा या डरा हुआ रहेगा। छोटा बच्चा होगा, जब वो खांसी करेगा, खांसता है तो गले को ऐसे हाथ से पकड़ लेता है। ये बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम एकोनाइट का है कि जब वो बच्चा खांसेगा तो हाथ गले पे ज़रूर रखेगा। और इसकी सूखी ड्राई कफ होगी, कोल्ड एयर से इसकी खांसी ज़्यादा होगी। आजकल जो ठंडक कोल्ड वेदर शुरू हो रहा है, इसमें एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है। अगर बच्चा खांसते वक्त हमेशा हाथ गले पर रखता है तो इसमें आप एकोनाइट आंख बंद करके दें, बेहतरीन काम करती है। इसी तरह अगर माएँ बताती हैं कि बच्चे को अचानक से दस्त हो गए हैं, अचानक से बच्चे को अगर दस्त हो रहा है तो आप उसमें एकोनाइट भी शुरू में दे सकते हैं। इसी तरह दूसरी दवा है आर्सेनिक एल्ब। आर्सेनिक एल्ब का भी बच्चा जो होता है बहुत ही रेस्टलेस होता है, लेकिन जब बच्चा क्लिनिक में आता है तो बहुत ही नॉर्मल रहता है। यही आर्सेनिक की ख़ास पहचान है कि ये आर्सेनिक का जो बच्चा होता है घर में तो बहुत परेशान करता है, लेकिन जब डॉक्टर के पास आता है तो बहुत ही अच्छे से अपने को प्रेजेंट करता है और उस डॉक्टर के सामने वो ज़्यादा इरिटेट नहीं होता, मुस्कुरा के। और उसका जो सामने बैठने का तरीका है बहुत ही नॉर्मल तरीके से बैठता है, या बच्चा छोटा गोदी में है तो नॉर्मल रहता है। अगर डॉक्टर उसको चेक करेंगे तो नॉर्मली चेक कराता है। और ये बच्चा अगर तकलीफ में है, रोता भी है, तो धीरे धीरे आवाज़ में करके धीमी आवाज़ में लगातार रोता है। इस तरह से वो रोता है, ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है, नॉर्मल आवाज़ में धीरे धीरे वो रोता रहता है, तकलीफ से बेचैन रहता है, हाथ पैर हिलाता रहता है, रेस्टलेस रहता है। इससे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके पेरेंट बताते हैं कि ये बच्चा घर में बहुत परेशान करता है, रात भर सोने नहीं देता, बहुत इरिटेट करता है। ज़रा सी इसको छींक आ जाए, ज़रा सी इसको पेशाब आ जाए, ज़रा सी इसको पॉटी आ जाए तो फ़ौरन ये कहता है, इशारा करता है कि साफ़ करो। जब तक आप बच्चे को बार बार साफ़ नहीं करेंगे, जल्दी से इसका पेशाब को पॉटी वगैरह नहीं धोएंगे या इसका पेशाब को पैड नहीं जब तक बदलेंगे तब तक बच्चा रोता रहता है। आपने जैसे ही इसका पैड बदला, बच्चा फ़ौरन चुप हो जाता है। तो ये इस तरह का सफाई पसंद बच्चा होता है। और इसका ज़रा सी भी अगर नाक बह रही है तो फ़ौरन कहेगा मेरी नाक साफ़ करो, मेरी नोज़ी आ रही है, फ़ौरन करेगा। इसको ज़रा सी गंदगी बर्दाश्त नहीं होती। कपड़े पे खाने के दौरान अगर कुछ कपड़े पे गिर जाता है तो वो बच्चा कहता है कि इसको फ़ौरन साफ़ करो। तो ये इसका बड़ा ज़बरदस्त प्रोमिनेंट सिम्टम है। अगर बच्चा पॉटी करता है तो अगर पॉटी नहीं भी होती है तो कहता है फ़ौरन धुलाओ, फ़ौरन धुलाओ। तो उसको सफाई बहुत पसंद है। इस तरह के छोटे बच्चे भी होते हैं जो ज़रा सी छींक आ गई, ज़रा सी नाक से पानी आ गया या पॉटी कर लिया या पेशाब कर, फ़ौरन उनको जब तक आप साफ़ न करेंगे तब तक वो बच्चा रोता रहेगा। तो ये आर्सेनिक का बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है। इसी तरह एंटिम क्रूड भी होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी दवा है। इसको भी आप ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। अगर एंटिम क्रूड का बच्चा क्लिनिक में आएगा
तो अपनी माँ की गोद में चिपका रहेगा, बैठा रहेगा। जब हम उसकी तरफ देखते हैं या उसको छूने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ही इरिटेट होता है, बहुत ही चिड़चिड़ा बदमिजाज बच्चा होता है। उस बच्चे की तरफ देखो तो भी चिड़चिड़ा, अगर छुओ तो भी चिड़चिड़ा। अगर आप बच्चे को देख रहे हैं तो वो इतना चिड़चिड़ा होगा, रोने लगता है चिड़चिड़ा कर, और ज़रा सी आप छुएंगे तो भी चिड़चिड़ाएगा, ज़रा सी छुओ तो चिड़चिड़ाए और ज़रा सी देखो भी तो चिड़चिड़ा। देखने से भी उसको इतनी चिड़चिड़ाहट होती है, ज़रा सी बहुत ही तेज़ आवाज़ में रोता है, करके इतना तेज़ इरिटेट होता है। तो ये इसका बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है एंटिम-क्रूड का। एंटिम-क्रूड के पेशेंट को, बच्चे को जब माँ बताती है कि ये दूध फ़ौरन, जब वो भूख लगती है दूध पीता है तो फ़ौरन उल्टी कर देता है, दही के फॉर्म में जमा हुआ दूध उल्टी कर देता है, और उसके बाद वो फिर दूध नहीं पीता। अगर दोबारा इसको दूध पिलाया जाए तो वो दूध नहीं पीता। अगर इसने एक बार उल्टी कर दी तो दोबारा दूध नहीं पीता। ये भी इसका बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है। इसका पेट खराब रहता है, इसको गैस की शिकायत रहती है, और ये खाना पीना बहुत कम खाता है। तो एंटिम-क्रूड इस तरह से आप देख के भी दे सकते हैं। इसी तरह एक दवा है एंटिम-टार्ड। एंटिम-टार्ड का भी सिम्टम ये है कि बच्चे को अगर हम छूते हैं, इसको देखते हैं, तो जैसे ही छूते हैं वैसे ही वो रोने लगता है, मगर इसके रोने का तरीका एकदम नाटक जैसे बच्चे नाटक करते हैं। जब आप छुएंगे कैन नॉट बी टच विदाउट वाइनिंग। वाइनिंग का मतलब ये है कि वो रोता है मगर झूठ मूठ की रोलाई रोता है, कोई आंसू नहीं निकलता, और धीरे धीरे रोता रहा है। जब आप छुएंगे तो वो रोने लगता है। तो ये एंटिम-टार्ड का बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है। इसका जब चेस्ट, हम जैसे खांसी हो रही है, चेस्ट एग्जामिन करते हैं तो इसके सीने में बलगम बहुत रहता है, और खांसी बहुत होती है, वो निकाल नहीं पाता। तो ये भी इसका बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है। इसी तरह बोरेक्स है। बोरेक्स भी होम्योपैथी की बहुत ही प्रोमिनेंट दवा है, उसको भी ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। बोरेक्स का जो बच्चा होगा बहुत ही डरा हुआ रहता है। झूले में अगर इसको माँ झुलाती हैं तो वो डर के मारे जल्दी से झूला पकड़ लेता है और एकदम डर जाता है। या कोई बच्चे माँ से चिपके रहते हैं, अगर लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं तो वो, उससे भी इसको बहुत डर लगता है। फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन। उसको आप झूला झुलाएं या आपको गोदी में लेकर उछालें या लिफ्ट में लेके जाएं या झूले में जाएं तो बच्चा बहुत ही डर जाता है, माँ को कस के पकड़ लेता है। तो ये इसका बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है। और अक्सर माँ बताती हैं कि ये इसको दस्त होते हैं, तो दस्त, इसको पेट की शिकायत बराबर रहती है, बार बार इसको दस्त होता है, लेकिन ये दस्त लूज टाइप का मोशन होता है, वाटर नहीं होता, पतले दस्त नहीं होते, लूज स्टूल की तरह बराबर इसको, ये लेटरिन इसको लूज होती है। तो इसका ये एक प्रोमिनेंट सिम्टम है। दूसरा, ये बच्चा झूले में या लिफ्ट से डर जाता है, ऊपर नीचे डाउनवर्ड, या तेज़ आवाज़ से चौंक जाता है। कहीं भी पटाखा फूट रहा है या शादी बारात जा रही है, आवाज़ हो रही है, तो ये इससे डर जाता है, तेज़ आवाज़ से भी ये बहुत तेज़ चौंकता है। बोरेस का एक सिम्टम और है कि ये बताते हैं, बोरेस की माएँ जो बताती हैं कि ये बच्चा जब पेशाब करने से पहले बहुत तेज़ चीख मार के रोता है। जब भी ये पेशाब करने जाता है तो उससे पहले ये बहुत तेज़ चीख मार के रोने लगता है और उसके बाद फिर पेशाब करता है। हर बार ये पेशाब करेगा, उससे पहले ज़रूर चीख मार के रोएगा। तो उसको, इस चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखलाया जाता है तो वो डॉक्टर यही बताते हैं कि इसको यूटीआई है, यूरिन इन्फेक्शन है, इस वजह से इसको दर्द होता है या पेशाब में जलन होती है। लेकिन ये सिम्टम अगर बार बार हो रहा है, ये सिम्टम प्रोमिनेंट है, तो इस बेसिस पे भी आप बोरेस दे सकते हैं। बोरेस इसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। इसी तरह कैलकेरिया कार्ब है। कैलकेरिया कार्ब का भी सिम्टम आप ऑब्जर्व करके दे सकते हैं। कैलकेरिया कार्ब का जो बच्चा होगा वो आमतौर पर मोटा थुलथुला होता है, बॉडी मोटापा तो रहता ही है, लेकिन इसका जो पेट है वो थोड़ा ज़्यादा निकला रहता है, पेट उसका बड़ा रहता है और सर भी उसका बड़ा रहता है। तो ये कैलकेरिया कार्ब का कॉन्स्टिट्यूशन है। कैलकेरिया कार्ब के बच्चे को भी लूज मोशन या दस्त की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है।
अगर आप जल्दी में हैं, कोई दवा समझ में नहीं आ रही है कि बच्चे को बार बार लूज मोशन होता है, तो कैलकेरिया कार्ब आप दे सकते हैं। कैलकेरिया कार्ब 70 to 80% केसेस में काम करती है अगर बच्चे को लूज मोशन की शिकायत है। बच्चा आमतौर पे वीक होता है, इसकी माएँ शिकायत करती हैं कि देखिए डॉक्टर साहब, बच्चा 15 महीने का हो गया है या 16 महीने का या 14 महीने, अभी तक ये चल नहीं पा रहा है। चलता है, खड़ा होता है तो गिर जाता है। अगर लेट लर्निंग टू वॉक अगर हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से है, कैल्शियम की कमी की वजह से बच्चा चल नहीं पा रहा या खड़ा नहीं हो पाता या कमज़ोर है, तो उसमें कैलकेरिया कार्ब बेहतरीन दवा काम करती है। इसके अलावा कैलकेरिया कार्ब का जो बच्चा होगा उसको क्रेविंग फॉर एग, अंडा खाने की बहुत इच्छा होती है, और इसको जब बुखार आता है तो इसके सर पे पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तकिया पसीने से भीग जाता है। ये भी इसका बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है। कैलकेरिया कार्ब अगर लूज मोशन हो रहा है तो आप लूज मोशन में आँख बंद करके दे सकते हैं। इसी तरह बेलाडोना है। बेलाडोना भी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। बेलाडोना का जो बच्चा क्लिनिक में आता है तो वो भी बिल्कुल फ्री माइंड रहता है, डरा हुआ बिल्कुल नहीं रहेगा, बहुत ही अच्छे से हंसता रहता है, हंसता हुआ बच्चा रहता है। बेलाडोना के पेशेंट को अक्सर माएँ लेके आते हैं कान के दर्द के लिए, कि कान का दर्द बच्चे को बराबर होता है, रात में ये अचानक नींद से उड़ जाता है, बहुत ज़ोर से रोता है और हाथ कान की तरफ रखे रहता है। ये अगर सिम्टम आ रहा है कि बच्चे को कान में दर्द है, ओटाइटिस मीडिया या ओटाइटिस कानों की जो इन्फ्लामेशन हो जाती है, इसके साथ बुखार अगर आ रहा है, तो इसमें बेलाडोना बहुत ही अच्छी दवा है। उसी तरह कैमोमिला है। कैमोमिला बच्चों की ही दवा है, बहुत ही बेहतरीन दवा है। कैमोमिला का बच्चा भी हद से ज़्यादा चिड़चिड़ा, बदमिजाज, जब तक गोदी में रहेगा चुप रहेगा, जहां आप इसको लेटा लेंगे रोना शुरू। तो बच्चा लेटता नहीं है, लेटने के बाद इतना चिल्लाएगा, इतना आवाज़ से रोएगा कि माँओं को अक्सर शिकायत होती है कि कोई काम हम नहीं कर सकते। कोई काम हम करने जाते हैं तो बच्चा रोने लगता है, उसको जब गोद में लो टहलाओ तो चुप रहता है। कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड कॉन्स्टेंटली। और ये इतना चिड़चिड़ा होता है कि अगर हम इसको देखते हैं, छूते हैं, तो इतना तेज़ इसको गुस्सा आता है कि हाथ पैर चलाने लगता है। तो ये बहुत ही इरिटेबल पेशेंट होता है, बहुत ही चिड़चिड़ा मिजाज वाला होता है। इसको गोदी में लेके टहलाओ, घुमाओ, थपथपाओ तो ये चुप रहता है, लेकिन जब लेटाल दो तो रोने लगता है। ये इसका बहुत पुराना सिम्टम है। और इसको खांसी होती है रात में, अक्सर बच्चा जब सोता रहता है तो उस दौरान खांसी होती है, सीने में गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। और ये इसका प्रॉब्लम सिम्टम ये है कि ये नींद से उठता नहीं है, सोता ही रहता है, खांसता भी रहेगा, सोता रहेगा, उठेगा नहीं। इसकी नींद नहीं टूटती, लेकिन ये नींद में भी खांसता रहेगा, सीना आवाज़ आती है, घड़गड़ाहट आती है। तो ये भी इसका बहुत प्रॉब्लम सिम्टम है। इसी तरह सीना दवा है, CINA, सीना भी बहुत अच्छी होम्योपैथिक की दवा है जो बच्चों में दी जाती है। इसमें भी बच्चा बहुत ही चिड़चिड़ा होता है और इसको किसी तरह से हम शांत नहीं कर सकते। जब ये इसको तो कोई तकलीफ़ हो या इसको कोई दर्द हो या ये बीमार पड़ता है, तो इसको आप किसी भी हालत में चुप नहीं करा सकते। बच्चा हर वक्त रोएगा, आप उसको गोदी में लेकर टहला लो, उसको खिलौना दे दो, कुछ भी कर लो, बहला लो, घुमा लो, मगर ये बच्चा शांत ही नहीं होता, लगातार रोता रहता है। पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि आखिर इसको क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों इतना रोता है, क्यों इतना परेशान है। अगर ये सिम्टम है तो आप सीना दें। सीना और कैमोमिला में डिफरेंस यही है कि कैमोमिला को बच्चे को गोदी में लेकर टहलाओ तो चुप रहता है, लेकिन सीना के बच्चे को आप गोदी में भी टहला लो, झूला झुला लो, कोई सामान दे दो, खिलौना दे दो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो चुप नहीं होता, लगातार रोता है। तो सीना का जो कैमोमिला और सीना, ये 2 दवाएं बहुत ही कारगर होती हैं। मैं इन 2 दवाओं को ज़रूर अपने साथ रखता हूँ जब भी मैं कहीं बाहर आउटडोर पे जाता हूँ, ट्रेन में जाता हूँ
तो ये दवाएं ज़रूर रखता हूँ कि इसलिए कि ट्रेन में अक्सर कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चे रोते रहते हैं, इनके माँ बाप परेशान रहते हैं, तो वो मुस्तकिल लेके टहलाते रहते हैं, तब वो बच्चा चुप रहता है। या कुछ बच्चे हैं जो रोते ही रहते हैं टहलाने के बाद, तो उनको मैं ये दवाएं बराबर देता हूँ, जिससे बच्चों को आराम से सो जाते हैं, पेरेंट्स भी सुकून से सो जाते हैं, और साथ साथ जो पैसेंजर ट्रेन के हैं उनको भी आराम मिल जाता है। तो ये 2 दवाएं आप ज़रूर रखें इस सिम्टम पे, अगर ज़रूरत पड़े तो आप दे सकते हैं। सीना में सिम्टम ये है कि ये वॉर्म्स की प्रॉब्लम में बहुत अच्छा काम करती है। अगर कीड़े की वजह से बच्चे को दौरा पड़ता है, बराबर अक्सर माँ शिकायत करते हैं कि इसको दौरा भी पड़ता है। अगर ये कीड़े बहुत ज़्यादा इसको होते हैं, स्टूल में कीड़े आते हैं या नाक से भी कीड़े आ जाते हैं, इतना ज़्यादा इसको वॉर्म्स की प्रॉब्लम होती है। दिमाग पे अगर इस तरह का असर हो जाए तो फ़ौरन बच्चे को दौरा पड़ता है। तो ये हाथ पैर इसके ऐंठ जाते हैं, हाथों से पैर इसके ऐंठने लगते हैं और उसके बाद इसको दौरा पड़ता है। तो ये सीना इसमें भी दी जाती है। कैमोमिला का जो बच्चा होता है उसको आप कोई चीज़ भी दो, जब वो चिड़चिड़ा रो रहा है तो आपको कोई भी सामान दो, कभी ये मांगेगा कभी वो मांगेगा, लेगा और फेंक देगा, ये सामान लेगा वो फेंक देगा। तो ये कैमोमिला का और सीना में डिफरेंस है। सीना को तो आप किसी तरह से चुप नहीं करा सकते। इसी तरह कैलकेरिया फॉस है। कैलकेरिया फॉस भी होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा बच्चों को दी जाती है कि जब दांत निकलता है तो शुरू को कर देते हैं लोग, मगर कोई ज़रूरी नहीं है। अगर सिम्टम आएगा तभी आप दें। बच्चा अगर वीक है, एनेमिक है, कमज़ोर है, इसको दस्त की शिकायत होती है, तो आप कैलकेरिया फॉस दें। कैलकेरिया फॉस का सिम्टम एनेमिक होने की वजह से भूख नहीं लग रही है, या उसको जो आप अच्छी से अच्छी खाना खिला रहे हैं, दूध दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, लेकिन उसको बॉडी में कोई लग नहीं रहा है, बच्चा दुबला पतला है, कमज़ोर है, तो कैलकेरिया फॉस दें। इसी तरह हायोसियामस है। हायोसियामस का भी बच्चा बहुत ही इरिटेबल पीविश होता है, लेकिन ये क्लिनिक में बहुत ही अच्छे से बैठा रहता है, और ये अब देखता रहता है कि डॉक्टर क्या कर रहा है। अगर आप उसके करीब जाएंगे, उसको सुई लगाएंगे, तब वो चिल्लाएगा, रोएगा। ऐसे नहीं रोता, ऐसे वो नॉर्मली बैठा रहता है। बड़े बच्चों को अक्सर मैंने न्यूडल में मैं सिरिंज रखता हूँ, इंजेक्शन रखता हूँ, मैं कहता हूँ कि तुम्हें सुई लगा दूंगा, हाँ लगा दो। मतलब बच्चा इस तरह से कहता है कि अब सुई, डरता नहीं, दिखाता है, लेकिन जब सुई जैसे ही निकालता हूँ तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है। तो ये इसका हायोसियामस का सिम्टम है। स्ट्रामोनियम है। स्ट्रामोनियम तो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ रहता है, वो तो डॉक्टर के पास ही नहीं आता, क्लिनिक में आने के बाद ही वो रोना शुरू कर देता है। ये अगर बहुत ज़्यादा डरता है, इसको इंजेक्शन का बहुत डर लगता है, तो इसमें आप स्ट्रामोनियम दें। इसी तरह पल्सटिल्ला है। पल्सटिल्ला भी बच्चों में बहुत अच्छी कारगर है। इसके बच्चे माइल्ड होते हैं, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, हर वक्त रोते रहते हैं, और इनको प्यार से सहलाओ, इनको गोदी में लो, सहलाओ, थपथपाओ, तो ये चुप हो जाते हैं। और इनको केयरस डिज़ायर फॉर केयर्स एंड केयरेस, इनको प्यार करो, दुलार करो, पुचकारो, तो ये चुप हो जाते हैं। और ये जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो ये हर वक्त रोते हैं, अपनी बातों को मनवाते हैं। जो घर में जो बड़ा आदमी है वो उसी से लगे रहते हैं, जिससे उनको फ़ायदा होता है। तो ये सेल्फिश टाइप का बच्चे होते हैं, जिससे उनको फ़ायदा होता है, वो उससे बहुत प्यार से मिलते हैं, प्यार से बात करते हैं, और उनको गोदी में लेकर आप टहलाएं, दुलार करें, प्यार करें, तो ये बहुत अच्छा इन बच्चों को लगता है। इनको बोलने का तरीक़ा भी ऐसा होता है कि अपने को बहुत ही मासूम बताते हैं, बहुत सीधे साधे होते हैं, कि ये अपनी चीज़ किसी को नहीं देते, लेकिन दूसरों से कहते हैं कि भाई को भी दो, बहन को भी दो, लेकिन ये अपनी चीज़ नहीं देते। तो ये सेल्फिश टाइप के बच्चे होते हैं, तो ये पल्सटिल्ला आप इसमें दे सकते हैं। अगर तो ये सब जो मैं सिम्टम बता रहा हूँ, ये सिम्टम हर बीमारी में काम करेगा। अगर इस तरह से ऑब्ज़र्व करेंगे, और इसको जो पेरेंट्स से जो IPR बता रहे हैं,
उस सिम्टम को लेकर के हम किसी भी बीमारी में, चाहे वो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, कुछ भी हो, कहीं भी दर्द हो, उस पे अगर हम देंगे इन सिम्टम को और ऑब्ज़र्व करके, तो इसमें बेहतरीन दवा ये काम करती है। इसी तरह बहुत सारी दवाएं हैं जो मैं कोशिश करूंगा फिर कभी आपको बताऊंगा। अभी जो मैंने दवाई बताई हैं ये जनरली बच्चों में दी जाती हैं, इनको आप यूज़ करें और इन सिम्टम के अकॉर्डिंग, बच्चे तो सिम्टम बता नहीं सकते, इसलिए इनको ऑब्ज़र्व करके और उनके जो IPR पेरेंट बता रहे हैं उनके हिसाब से आप दवा दें तो ये बच्चों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू।